नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा सुमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मेक इन इंडिया का कंसेप्ट दिया, तो इस बड़े मकसद को हासिल करने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य ने भी कदमताल शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ की नई उद्योग नीति में भी मेक इन इंडिया ही लक्ष्य है और अब मेक इन छत्तीसगढ़ धान के कटोरे में एक नई किरण का उजाला ला रहा है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट छत्तीसगढ़ में एक नई ऊंचाई तक पहुंच रहा है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई योजना की शुरुआत की, मेक इन छत्तीसगढ़। इसके लिए नई औद्योगिक नीति में कई तरह के प्रावधान किए गए ताकि मेक इन इंडिया और मेक इन छत्तीसगढ़ का लक्ष्य हासिल किया जा सके। राज्य सरकार का मकसद था खनिज संपदा से संपन्न, राज्य में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेशकों को भारी निवेश के लिए आकर्षित करना ताकि भारी संख्या में नए रोजगार के अवसर पैदा हों। छत्तीसगढ़ में बने सामान को राज्य और देश के बाहर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बेचा जा सके ताकि छत्तीसगढ़ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। जो मेक इन छत्तीसगढ़ का जो सपना देखा है वो अब पूरा होने जा रहा है धीरे धीरे। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगार युवकों की कमी नहीं है, इसके उस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े जो उद्योग लगाने का सपना देखा है वो धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है। जो बेरोजगारी बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में उसको दूर करने के लिए बहुत बड़ा उपाय है। मेक इन छत्तीसगढ़ जो आया उसके बाद बहुत ज्यादा तरक्की हो गया, जगह जगह पे स्कूल कॉलेज सब खुल गया है, यूनिवर्सिटी खुल चुकी है, तो इससे काफी तरक्की हो रही है। जो बाहर पढ़ने जाते थे वो अब छत्तीसगढ़ में ही रह के पढ़ रहे हैं। उनको बेरोजगार जो पहले बेरोजगार थे यहाँ पे उनको सर्विस मिल रही है, इससे हमको लाभ मिल रहा है और छत्तीसगढ़ काफी डेवलप कर रहा है। नए रोजगार आएंगे तो यहाँ पर नए कंपनियां आएंगी और लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ से बाहर। जैसे कि अभी हमारे जो यहाँ पर हैं लोग प्रशिक्षित हैं, उनके पास जॉब नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंपनियां नहीं है, तो सब बाहर जाते हैं। तो यदि यहाँ पर कंपनियां आ जाएंगी तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने मेक इन इंडिया के संकल्प को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी है। इस दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपनी नई औद्योगिक नीति को पहले से ज्यादा मजबूती और विस्तार किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। साल 2014 से 2019 तक के लिए लागू रहने वाली नई औद्योगिक नीति के जरिए सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाए ताकि आने वाले 10 साल में छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास कर रहे राज्यों की कतार में शीर्ष पर खड़ा हो सके। इसके लिए सरकार ने कृषि, वाहन, वैकल्पिक ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, दवा, हेल्थ केयर और पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने का लक्ष्य रखा। लक्ष्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए कोशिशों को अंजाम तक पहुंचाने की पहल हुई। स्थानीय लोगों को उद्योगों में रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने संकल्प लिया। सूबे के युवा वर्ग को प्रोत्साहित कर उन्हें स्वरोजगार की तरफ मोड़ने की कोशिश शुरू हुई। युवा अपना उद्योग स्थापित करे, इसके लिए सरकार ने सुविधाओं का अंबार लगा दिया और ऐसे कदमों की बुनियाद पर सरकार को ये भरोसा है कि जल्द राज्य में मोबाइल फोन उपकरण, कंप्यूटर, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऊर्जा उपकरणों का निर्माण होने लगेगा। मेक इन छत्तीसगढ़ आ गया है, जो हम लोग को रोजगार मिलने की आशा है। डॉक्टर रमन सिंह ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और हम लोग यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आशा है कि हम लोग को भविष्य में अच्छे से अच्छे रोजगार प्राप्त होगी। जिस प्रकार से मेक इन छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है, हम लोग को रोजगार ही नहीं बकायदा हम लोग का भावी पीढ़ी को आजकल शिक्षित बेरोजगार तो बहुत बढ़ी है। मेक इन छत्तीसगढ़ के आने से हमारा बहुत ही
रोजगार मिल रहा और अपना आर्थिक स्थिति भी थोड़ा सुदृढ़ हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार मेक इन छत्तीसगढ़ लाए जिससे आने वाले जिससे प्रशिक्षण मिलेगा तथा आने वाले समय में रोजगार मिलेगा। इससे छत्तीसगढ़ का विकास होगा और आने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा। मेक इन छत्तीसगढ़ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। इससे हमको रोजगार के अवसर मिलेंगे। कल के दिन नई नई इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ आएगी तो इससे हमें रोजगार मिलेगा। और इंडस्ट्री छत्तीसगढ़ तभी आएंगी जब यहाँ पे हम उनको ह्यूमन रिसोर्स दें और हम ह्यूमन रिसोर्स हैं। जो इंडस्ट्री यहाँ आएगी उससे छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा, जिससे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे और यहीं प्रशिक्षण प्राप्त करके यहीं जॉब करेंगे। मेक इन छत्तीसगढ़ जो नया एक वो लाया है वो उससे हमें बहुत खुशी हो रहा है कि मतलब हमें बाहर जाना नहीं पड़ेगा और यहीं काम करना पड़ेगा। जाहिर है नए राज्य में पूंजी निवेश के लिए बेहतरीन संभावनाएं और सुविधाएं हैं। नई औद्योगिक नीति में राज्य सरकार ने विकास के जो नए कदम बढ़ाए उनमें बड़े उद्योगों के लिए एक भूमि बैंक, समाज के वंचित तबकों के लिए विशेष रियायत, बीमार और बंद उद्योगों को फिर से शुरू करने, दल्ली, राजहरा, रावघाट, जगदलपुर रेलवे लाइन के आसपास छोटे उद्योगों के लिए जमीन अधिग्रहण और राज्य के प्रस्तावित कॉरिडोर्स को पूरा करने जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। जबकि खास तौर पर कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए इन्वेस्टर्स को इन्विटेशन दिया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ उद्योग मंत्रालय ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के इन्वेस्टर्स से खास चर्चा की, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से इन्वेस्टर्स को ये बताया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार को खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 162 निवेशकों के प्रस्ताव मिले। इनमें से 141 प्रस्तावों को सरकार ने मंजूरी भी दे दी। राज्य सरकार ने इन उद्योगों के विकास के लिए तकरीबन 28 करोड़ रुपए का ग्रांट भी मंजूर किया। जबकि बीते जून महीने में राज्य सरकार ने 2 कंपनियों के साथ 200 करोड़ के समझौते पर दस्तखत किए। इन 2 कंपनियों से तकरीबन 2000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ये भी तय किया कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करके किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दिलाया जाए, जबकि किसानों की उपज को अच्छी कीमत और अच्छा बाजार देने की कोशिश भी लगातार जारी है। बहुत अच्छा और बहुत एनकरेजिंग लगा। अगर हम मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, मेक इन छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट स्पेशली मैं इसलिए बहुत मतलब सरकार की एक बहुत अच्छा स्टेप माना जाएगा, क्योंकि इससे लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। वो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, अपने स्तर पे छोटे लघु उद्योग और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज खुद एस्टैब्लिश कर सकते हैं और खुद ही वो रोजगार का मतलब प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनको किसी चीज या किसी निकाय या किसी अन्य फर्म या कंपनी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति प्रधानमंत्री की योजना मेक इन इंडिया की सार्थकता सिद्ध करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से नया रायपुर में बीपीओ की स्थापना को भी खास प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बीपीओ स्थापना के लिए हर साल 10 लाख रुपए नकद सहायता का प्रावधान है। नया रायपुर में बीपीओ स्थापना के लिए नई उद्योग नीति में कई तरह की सरकारी सुविधाओं का प्रावधान भी है। जाहिर है छत्तीसगढ़ में मेक इन इंडिया के मकसद को हासिल करने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि रोजगार बने और छत्तीसगढ़ में बने प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट मिले, ताकि धान का कटोरा इकोनॉमिकली अपने पैरों पर खड़ा हो सके और खुशहाली के मंगल गीतों के साथ झूमते हुए सब कहें छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।
छत्तीसगढ़ राज्य ने मेक इन इंडिया कंसेप्ट के लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के साथ दौड़ लगाई, लेकिन सरकार ने इससे पहले गहन अध्ययन किया कि राज्य के इकोनॉमिक रिसोर्स किस हद तक मजबूत हैं और कैसे अपने रिसोर्सेज का यूज करके तरक्की को नई दिशा दी जा सकती है। यही वजह है कि कुदरती रिसोर्स की बुनियाद पर भविष्य के सपने आकार ले रहे हैं। वन संपदा से लबरेज छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में खेती किसानी के साथ साथ उद्यान और बागान फसलों को प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उद्यानिकी फसलों का मजबूत आधार है। राज्य में अलग अलग प्रकार के फलों, सब्जियों, पपीता, टमाटर, अमरूद, बैंगन जैसे उत्पाद प्रमुख रूप से होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य में फलों में मुख्य रूप से पपीते का उत्पादन किया जाता है, जो भारत के कुल पपीता उत्पादन का 6% है, जबकि देश के कुल टमाटर उत्पादन का 4% हिस्सा छत्तीसगढ़ का है। साल 2014-15 में राज्य में करीब 22 लाख मीट्रिक टन फल, 57 लाख मीट्रिक टन सब्जियां, 6.5 लाख मीट्रिक टन मसाले, 48 क्विंटल फूल और 55 क्विंटल औषधीय पौधों का उत्पादन दर्ज है। अगर इस तरह के उत्पादनों की स्थानीय स्तर पर प्रोसेसिंग हो जाए तो इनकी और बेहतर कीमत यहाँ के किसानों को मिलेगी और इस दिशा में की गई छत्तीसगढ़ सरकार की कोशिशें अब रंग ला रही हैं। पिछले दिनों 2 प्रमुख कंपनियों ने खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में 200 करोड़ रुपए के निवेश का करार सरकार के साथ किया। एक कंपनी पहले दौर में राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर और रायगढ़ में संग्रहण केंद्र बनाएगी। इस परियोजना को शुरू करने वाली कंपनी 115 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और इन संग्रहण केंद्रों से आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए कंपनी फसलों का संग्रहण, ग्रेडिंग, प्री कूलिंग और पैकेजिंग हाउस की स्थापना करेगी, जबकि दूसरी कंपनी भी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तकरीबन 30 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है और ये निवेश होने के बाद धमतरी जिले के कुरुद में कृषि उन्नत टर्मिनल सेंटर स्थापित होगा। इसके अलावा एग्री बिजनेस अनुसंधान केंद्र, प्रसंस्करण केंद्र और ई कॉमर्स परियोजना में निवेश किया जाएगा। इस इकाई में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि राज्य में UAV ड्रोन्स की असेंबलिंग और एनालिसिस फैसिलिटी की भी शुरुआत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी CSIDC के मुताबिक सबसे ज्यादा कारोबारी यहाँ उद्योग लगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कारोबारी छत्तीसगढ़ में मक्का प्रसंस्करण, स्टार्च उत्पादन, अचार, चटनी और इमली प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फ्रोजन खाद्य पदार्थ सब्जियों का IQF संयंत्र स्थापना, सैटेलाइट लैब स्थापना और बिस्कुट प्रसंस्करण इकाई लगाने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्रोतों का दोहन तो होगा ही, छत्तीसगढ़ में रोजगार का बड़ा रास्ता भी खुलेगा। जबकि अब तक राज्य सरकार को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश के 162 प्रस्ताव मिले, जिसमें से 141 को अनुमति दी जा चुकी है। आंकड़ों पर गौर करें तो मक्का उत्पादन राज्य को कृषि का बड़ा आधार देने में सक्षम हो रहा है। बस्तर और सरगुजा की जमीन मक्का उत्पादन में रिकॉर्ड दर्ज कर रही है। आंकड़े बताते हैं कि राज्य में 7,45,000 मीट्रिक टन मक्का उत्पादन की उम्मीद है। इसी वजह से मक्का आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए संभावनाओं के नए आयाम खुले हैं और यही वजह है कि बस्तर, धमतरी और राजनांदगांव जिलों में मक्का प्रसंस्करण और कैप्टिव बिजली संयंत्र की स्थापना के लिए कई कंपनियां आगे आ रही हैं। कंपनियां राज्य में तकरीबन 670 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इन प्रसंस्करण इकाइयों में करीब 5,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। अप्रत्यक्ष रूप से भी तकरीबन 35,000 लोगों को रोजगार हासिल होगा। हर साल इनमें लगभग 4 लाख मीट्रिक टन मक्के की खपत होगी। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिलेगी और छत्तीसगढ़ के मक्के से राज्य में ही कई खाद्य वस्तुओं का उत्पादन होने पर मक्के का मूल्य संवर्धन भी होगा। छत्तीसगढ़ सरकार मेक इन इंडिया योजना को विस्तार देने के लिए अगले 4 साल में अपने रेलवे नेटवर्क को भी 50% बढ़ाएगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों से निजात मिल सके और छत्तीसगढ़ अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सके।
मेक इन इंडिया कंसेप्ट को अंजाम तक पहुंचाने में छत्तीसगढ़ सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री रमन सिंह को ये पता है कि राज्य की आर्थिक प्रगति तभी संभव है जब राज्य के इकोनॉमिक रिसोर्स को मौजूदा दौर के हिसाब से विकसित किया जाए और इसका पूरा पूरा फायदा यहां के लोगों को मिले। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट ने छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के रथ को और भी तेजी से चलाया है। राज्य में नई औद्योगिक नीतियां बनी और उन नीतियों ने छत्तीसगढ़ के विकास को एक मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। यही वजह है कि इस्पात, बिजली, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे अहम क्षेत्रों में इन्वेस्टर्स लगातार छत्तीसगढ़ का रुख करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। राज्य की स्थापना के बाद से लेकर मौजूदा दौर तक तकरीबन 120 MOU पर सरकार और इन्वेस्टर्स के बीच दस्तखत हुए, जिन्हें हकीकत की जमीन पर उतारने की कोशिश भी की गई। इन समझौतों में अब तक 60 प्रस्तावों पर काम शुरू हो चुका है। विकास के शुरुआती चरण में साल 2009 से 2014 के बीच सरकार ने इंडस्ट्री डेवलपमेंट दर को मजबूत करने में कामयाबी पाई। इस अवधि में राज्य ने 6.07% की दर से औद्योगिक विकास किया। साल 2009-10 में छत्तीसगढ़ ने 1,675 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया, तो साल 2013-14 छत्तीसगढ़ का निर्यात बढ़कर 7,701 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। साल 2009-10 के दौरान औद्योगिक इकाइयों ने केंद्रीय शुल्क और सेवा कर के रूप में 4,470 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल किया, जबकि 2012-13 में राजस्व का आंकड़ा बढ़कर 7,889 करोड़ 76 लाख रुपए तक पहुंच गया। वहीं बीते 5 साल में सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को 252 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। अब राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र में 7.5% का सालाना वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक विकास का पहला अध्याय लिखने में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई अहम कदम उठाए। इसके बेहतरीन नतीजे हासिल करने में मेक इन इंडिया अभियान मील का पत्थर बन रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में रक्षा, रियल एस्टेट और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के निवेशकों को मेक इन छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के तहत निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। इस मौके पर इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिया गया कि छत्तीसगढ़ में निवेशकों के लिए बेहतर वातावरण, प्रोत्साहन देने वाली नीतियां, उद्योग चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, श्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर और 24 घंटे उच्च गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध है। ये भी सुनिश्चित किया गया कि अगर निवेशकों को कारोबारी मुनाफा हो तो राज्य के लोगों को भी इसका पूरा फायदा मिले। इसका नतीजा भी राज्य के हित में आए। साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रक्षा उद्योग, स्किल डेवलपमेंट और शिक्षा के क्षेत्र में निवेशकों ने निवेश की इच्छा जताई। इससे पहले जब मार्च महीने में सरकार का सालाना बजट पेश हुआ तो मेक इन इंडिया अभियान पर पूरी तरह से केंद्रित किया गया। साल 2015-16 के लिए 67,546 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया, जिसमें स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए युवाओं पर फोकस किया गया। अलग से युवा बजट बनाकर 6,151 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो राज्य के कुल बजट खर्च का 16% है। युवाओं के कौशल विकास के लिए अब तक का सबसे ज्यादा 735 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया। इस साल 17 नए ITI और 3 पॉलिटेक्निक भी खोले जाने का ऐलान हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का सबसे ज्यादा 11,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 39% ज्यादा है। रोड नेटवर्क को उन्नत करने के लिए 5,183 करोड़ की राशि दी गई। ग्रामीण सड़कों के विकास पर 700 करोड़ रुपए का खर्च तय किया गया। कृषि और कृषि से जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 10,676 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और रायपुर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर विकसित करने का लक्ष्य तय हुआ।
राज्य सरकार ने बजट में युवाओं को बड़ी रियायत देते हुए मेक इन इंडिया अभियान में उनके योगदान को शिक्षा क्षेत्र में अलग से तय किया। बजट में ITI, टेक्निकल यूनिवर्सिटी और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में प्रवेश परीक्षाओं के शुल्क में 50% की कमी करने की घोषणा हुई। ITI की फीस भी आधी किए जाने का प्रावधान किया गया। दुर्ग में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया गया। बस्तर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में आदर्श आवासीय कॉलेज खोले जाने का प्रावधान किया गया। कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा मुहैया कराने का भी प्रावधान दिया गया। सरकार का बजट लगातार आर्थिक विकास के नए आयाम गढ़ रहा है और इस पूरी कवायद में आंकड़ों की रेखा ये साबित कर रही है कि प्रधानमंत्री का सपना पूरा करने वाला महत्वाकांक्षी अभियान मेक इन इंडिया छत्तीसगढ़ में मंजिल दर मंजिल नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। प्रायोजक हैं लाइफ में असली स्वाद जगाए MDH चंकी चाट मसाला। बी मोर। शुरुआत करें एक नए दौर का। चुनिए अनेक पाठ्यक्रमों में से अपनी काबिलियत का मंच। कॉन्फिडेंट, कैपेबल, कल्चर्ड। अब आपकी बारी है। ये है पहचान डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की। दांत का दर्द, मसूड़ों की सूजन, सांस की बदबू का एक ही इलाज, विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन। सब जानते हैं। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, इसके गुण सब जानते हैं। Dish 2 HD+, maximum HD channels, including your भाभी's favorite. वो तो इतनी खुश है कि Darling, cupcakes are ready. कपकेक्स मेरे लिए तू ऑर्डर कर ले। अब क्रिकेट के साथ पाएं मैक्सिमम HD चैनल्स। आप भी हैप्पी और फैमिली भी। क्या आप जिद्दी कब्ज से परेशान हैं? आपको चाहिए आंतों की स्वस्थ देखभाल। ट्राई करें झंडू नित्यम टैबलेट, जो दे 3 फायदे। इसके साथ असरदार कब्ज राहत तत्व आंतों की देखभाल करें। दे कब्ज से रात भर में आराम बिना पेट मरोड़, और ये लेने में भी आसान है। अपनाइए झंडू नित्यम टैबलेट्स। अन्नदाता मतलब किसानों को सुविधा प्रदान करने में प्रदेश सरकार ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। इसी क्रम में एक नई पहल मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना के रूप में सामने आई है, जिसे हमारे किसानों ने दिल से सराहा है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव में आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर अब खेतों को सड़कों से जोड़ने का काम तेजी से प्रारंभ किया गया है। इसके लिए सुदूर ग्राम संपर्क व खेत सड़क योजना शुरू की गई है। योजना में 20,641 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में 9,311 किलोमीटर लंबी 12,625 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अभी तक 100 सड़कों का काम पूरा भी कर लिया गया है। मनरेगा से कन्वर्जेंस के साथ शुरू की गई इस योजना में मजरे टोलों एवं खेतों तक आवागमन सुविधा करवाई जा रही है। इसमें मनरेगा से मजदूर मूलक काम एवं सड़क निर्माण के रास्ते में आने वाली पुल पुलियों के निर्माण के लिए अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस का प्रावधान भी है। योजना से जहां एक ओर सड़कें बन रही हैं, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को रोजगार भी मिल रहा है। किसानों को खेती तक जाने के लिए अच्छी सड़कें उपलब्ध हो रही हैं। फसलों को घर तक और फिर अनाज मंडी तक पहुंचाने में सुविधा हो रही है। ये है मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का फायदा। खेतों तक जाने में भी काफी आसानी और हमारी फसलों को लाने ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे अन्नदाता मतलब किसानों की तकदीर संवारने के लिए कटिबद्ध प्रदेश सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद। निखरता प्रदेश, संवरता प्रदेश, यानी हमारा मध्य प्रदेश। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की।
सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। नहरों से हो रही सिंचाई पैदावार ज्यादा, कम लागत भरपूर मुनाफा और मेहनत भी आधा। बिजली पानी खाद बीज सब मिलते उचित दरों पर। कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। एजुकेशन लोन मिल रहा पढ़ना अब आसान। बेटा बेटी खूब पढ़ाए है सबका अरमान। आज लाडली बनी लक्ष्मी और मुफ्त में शिक्षा। बेटी है तो कल है ऐसे पावन पुण्य संदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। बड़े बड़े उद्योग घराने करने लगे निवेश। बने आत्मनिर्भर सब जनता और समृद्ध प्रदेश। ब्याज रहित कृषि ऋण मिलता 1 रुपए में राशन। हर थाली में हो खुशहाली सदा इसी उद्देश्य की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। कुछ वर्षों में बदल गई कैसे तस्वीर प्रदेश की। आओ सुनाए हम विकास की गाथा मध्य प्रदेश की। इतने कम पैसे, इतनी खराब धान के इससे